बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु भजन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। उपनिषद में एक शब्द आया है, पंच अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर्यातीता। अर्थात जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर्या और तुर्या अतीत, ये 5 अवस्थाएं हैं मनुष्य की। दूसरा पॉइंट बताते हैं, सर्व परिपूर्ण तुर्यातीत ब्रह्मभूतो योगी भवति। जो पूर्ण योगी तुर्यातीत अवस्था को प्राप्त कर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। अर्थात इसका अर्थ यह है, जैसे आप जब सोते हैं तो यह प्राणवायु नीचे वो गिर जाती है हृदय में, स्वप्नावस्था में कंठ में जीवात्मा, और फिर उससे ऊपर जब आता है आँख में तब कहते हैं जब तब यह लौकिक संसार देखने लगते हैं। तो यहाँ तक ही आपका पहुँच होता है कि भाई है, बंधु है, पत्नी है, बेटी है, बेटा है, धन है, दौलत है, एक सूर्य, एक चंद्रमा, एक प्रकाश, धरती देखते हैं। लेकिन आपको संत महात्मा लोग कहते हैं कि यह जीवात्मा को अगर बिंदु पर स्थिर होकर के ऊपर और ज्योति में बढ़ाओगे ऊपर, जिसको कहते हैं तुर्यावस्था, फिर तुर्यातीत अवस्था, तो तुर्यावस्था चौथा में जाएगा। और जब क्या होता है तो फिर तुर्यातीत, उससे भी अतीत, ये 5 अवस्था में जब वह आपका ऊपर की ओर बढ़ा देते हैं तो अपने ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा सर्व परिपूर्ण तुर्या अतीत ब्रह्म भूतो योगी भवति। पूर्ण योगी तुर्या अतीत अवस्था को प्राप्त कर, तुर्या अतीत अवस्था को प्राप्त कर क्या होता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। वहाँ सूर्य और प्रकाश का गिनती नहीं है, करोड़ों अरबों है। ये ज्योतिष मंडल में जाने के बाद तो आपको लाखों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा, प्रकाश, फिर इसका जो है रोग शोक संताप यहाँ पर नहीं जाएगा, वहाँ पहुँच नहीं पाएगा। जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे जगा हुआ अवस्था में रहते हैं तो सोया हुआ बात क्या आपको स्मरण होता है? इसलिए में आप अधनग्न अवस्था में थे कि कपड़ा खुल कर फेंका गया था, कि चोर ने चोरी करके चला गया घर में, आपका बेटा बेटी स्त्री, कौन गया कौन आया आपके मकान में, आपके पास क्या आपको जानकारी होती है? तो नहीं, जबकि आप तो ही हैं। उसी प्रकार जब जागृत अवस्था में ही न जानकारी होता है, उसी पर तुर्यातीत अवस्था में जब चला जाता है यह जीव आत्मा, तो फिर यह जो है यहाँ क्या पाप ताप संताप रोग शोक सब खत्म हो जाता है, सब राख हो जाता है, जल करके नष्ट हो जाता है। फिर कोई ज़रूरतें नहीं है आपको। और यह कर्म बंधन का माथा पेची, जन्मना मरना, पाप ताप संताप, बुढ़प्पा जवानी है, मोह माया मोह काम वासना, राग द्वेष रूप रस गंध शब्द मन और अहंकार, ये सब कोई आपको वहाँ पहुँचे नहीं है। तो उसका विधि आप जानेंगे तब ना। वही आपके संत महात्मा लोग अनादि काल से बता रहे हैं
कि भाई उसका विधि तो जो है ऊपर सुषुम्ना नाड़ी में दे करके ऊपर की ओर चढ़ो, धकेलो ये जीवात्मा को। ये सदगुरु ही आपको मार्गदर्शन करेंगे, उनके पास में जाए। तो इसलिए इसमें एक उदाहरण देते हैं, जरा सा ध्यान सुन लिया जाए। एक बार ब्रह्मा जी ने देवता मनुष्य शरीर चाहते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि यह शरीर प्रकृति ने दे रखी है मुक्ति प्राप्त करने के लिए ही, लेकिन आप विषय में आसक्त हो जाने के कारण से मायाबद्ध होकर करके आप अपने आयु बल और बुद्धि को गंवा देते हैं और फिर 84 लाख के योनि में आप परिभ्रमण करने लगते हैं। यही सबसे बड़ी भारी भूल है। इसलिए कहा गया है, रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि बड़ी भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, यह तन साधन मोक्ष के द्वारा, यही पायन पर लोक सुधारा। देवता भी सुर दुर्लभ, देवता कोई बड़ा दुर्लभ वस्तु है यह शरीर धारण करना मनुष्य। मनुष्य तन में क्या खासियत है जो कि आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि देव दानव भी मनुष्य तन प्राप्त करने के लिए ललायित रहते हैं। क्या बात है। एक सुंदर कथा आया है कि इसमें बताया समझाया गया है। एक बार ब्रह्मा जी ने सभी को, देव दानव मानव को बुलाया शिक्षा देने के लिए। पहुँचे, शिक्षा दिया दो, तो दो का अर्थ देव लोग ने समझ लिया इंद्रिय दमन। इंद्रियों का दमन का है, इंद्रियों के विषय भोगी होता है देवता लोग। और दानव ने समझा दो मन दया, उसका अर्थ यही है। अब मानव के लिए दो का अर्थ होता है दान का, बड़ा कंजूस प्रवृत्ति का होता है। विद्या देने में, धन देने में, ज्ञान देने में मनुष्य बड़ा लोभी प्रवृत्ति का होता है, बड़ा कंजूस। इसलिए उन्होंने शिक्षा दिए ब्रह्मा जी ने कि भाई दान की प्रवृत्ति रखो, त्याग शक्ति रखोगे तब ना। तो देवता को इसीलिए इंद्रिय दमन के लिए उपदेश दिया। कि वह विषय भोगी होता है, इसलिए उनको ही शिक्षा दिया गया इंद्रिय दमन रखो। आप उदाहरण के तौर पर जान लीजिए, जैसे अर्जुन जब स्वर्ग गए तो वहाँ की उनकी सुंदरता देख करके अप्सरा लोग उन पर मोहित हो गए और उसने एकांत में अपनी मनोभावना अर्जुन के सामने में प्रस्तुत की। तब यह अर्जुन अभी चल रहे हैं, मनुष्य में काम वासना को रोकने की शक्ति है, लेकिन देवताओं में नहीं है। इस पर देवी जो है असंतुष्ट होकर के अर्जुन को श्राप भी दे दिया। देवताओं को इंद्रिय दमन की शक्ति नहीं है,
यहाँ ये देखिए, इनको धन है, वे किस तरह से रहते हैं। आप यहाँ मनुष्य का ही वह कोई धनवान संयमी होता है, जिसको भोग पदार्थ विशेष मिलते हैं, उसको विषय विलास रहता है। देवताओं में इंद्रियों के भोग भोगने की शक्ति विशेष है, इसलिए इंद्रियों के भोग में बहुत प्रवृत्त होते हैं। मनुष्य को दान शक्ति अगर नहीं रहेगा तो ज्ञान विद्या बल बुद्धि का कैसे दान करेगा। इसलिए दान की उपदेश दिए ब्रह्मा जी। सदगुरु महाराज जी आपको दान देंगे, विद्या का दान, ज्ञान का दान। उनकी कृपा जब होगी तब वो युक्ति बताएंगे कि ईश्वर प्राप्ति करने की क्या युक्ति है, और वही युक्ति से आप जीवात्मा को मुक्ति करा देंगे जीते जी ही। अतः आप इसके लिए आप सदैव प्रयत्नशील रहें। किसके लिए? जीवात्मा की मुक्ति प्राप्त कराने के लिए, ब्रह्म आत्मा में प्राप्ति हेतु। उसके लिए भक्ति चाहिए, भक्ति का दान, ज्ञान का दान। दान की शक्ति रहेगा मनुष्य में तब ना। इसीलिए ब्रह्मा जी ने उपदेश दिए श्री सदगुरु महाराज जी। और सदगुरु के बताए हुए अनुसार से युक्ति को प्राप्त करके आप मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। जब तक आप अनासक्ति विषय से नहीं हो जाता, तब तक आप ईश्वर प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जब तक विषय में आसक्ति रहेगी, तब तक ईश्वर से आप उतने दूर रहेंगे। गुरु की इसमें बड़ी कृपा होती है। इसके लिए गुरु महाराज का कहना है कि अपने अंदर में ही ईश्वर को खोजें, अत्र तत्र भटकने की कोई जरूरत नहीं है। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि अपने में खोजना। दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। किरदार तक के सीधे सूरत को खींचला, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। बचती है 5 बातें सुनी एक एक को, प्रत्येक पे चढ़ी जाए कि निज ना खोजना। पंचम बजे धुर घर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही कहीं पहुँची खोजना। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। नमस्कार। सदगुरुवे नमः।